शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 19 के द्वारा श्री केदारनाथ या केदारेश्वर हिमालय के केदार नामक शिखर पर स्थित है। शिखर से पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ स्थित हैं और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ विराजमान है। यह स्थान हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील पर दूर है। अब आप इसकी कथा के बारे में ध्यान पूर्वक सुने। भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक दो अवतार हैं और भारतवर्ष के भद्रकाल तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने खुद से ही शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिव जी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उन बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों ने पार्थिव पूजन करके बहुत दिन बीत गए, तब एक समय भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा, हे भगवान शंभु, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यही स्थित हो जाइए। उन दोनों की प्रार्थना करने पर भगवान शिव हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहाँ स्थित हो गए। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा मनवांछित वस्तु देते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया है उसके लिए स्वप्न में भी दुख नहीं आता। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहाँ शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित कंकड़ चढ़ाता है, वह उस बलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्रीवन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भी भागी होता है, इसमें संशय नहीं। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहाँ की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुँचने के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वे भी तर जाते हैं अर्थात मोक्ष पा जाते हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। ब्राह्मणों से भक्तों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। बोलो केदारेश्वर महादेव की जय।